बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे क्या है? एक एरे, एन एरे इज़ ए कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस दैट हैव सेम टाइप ऑफ डाटा। एक एरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर एक ही तरह का, एक ही टाइप का डाटा होता है। या हम इसको एरे को हम यूं भी कह सकते हैं होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर, यानी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक टाइप का डाटा हो। एरे कहाँ पर क्रिएट होती है? मेमोरी में। याद रखिएगा, कौन सी मेमोरी में? मेमोरी कई तरह की होती है, कैश मेमोरी है, रोम है, रैम है। तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर तो एक एरे मेमोरी के अंदर लोकेशन होती है, बहुत सारी लोकेशंस का मजमूआ होता है जिसके अंदर एक ही टाइप का डाटा होगा। और होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर का मतलब भी यही है कि सेम टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इससे क्या मुराद है? स्पेसिफाइंग, बयान करना, रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग, लिखना। स्पेसिफाइंग का मतलब है बयान करना। तीन चीज़ें बयान की जाती हैं: डाटा टाइप, एरे का नेम एंड इट्स साइज। स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप, एरे नेम एंड इट्स साइज इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है इंट ARR और आगे ये बड़ी ब्रैकेट डाल दी है, स्क्वायर ब्रैकेट इसे कहते हैं, इसमें 5 लिख दी है। तो इंट क्या है? ये डाटा टाइप है। ARR क्या है? एरे का नेम है। और 5 क्या है? इसका साइज है। तो डियर स्टूडेंट्स, एरे को पहचानना कैसे है? आपने कोई भी लफ्ज़ हो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट आ जाए तो ये निशानी है, समझ लेना कि ये कोई एरे है। अच्छा, ये इसका साइज़ 5 फिक्स नहीं है। आप यहाँ पर 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। ये साइज़ अपनी आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो नेम है ARR, ये भी फिक्स नहीं है, इसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यानी ARR की जगह आप A लिख दें, X लिख दें, Y लिख दें, कोई भी और अल्फाज जो है वो, लेकिन कीवर्ड ना हो, वो लफ्ज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इंट जो है वो डाटा टाइप है। तो इस लाइन को हमने कहा क्या? डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो याद रखिएगा, जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हैं क्या होता है, याद रखना है, रैम के अंदर 5 मेमोरी, यहाँ अगर साइज 5 है तो 5 लोकेशन जो कि क्या होंगी? कंसेक्टिव होंगी। कंसेक्टिव का मतलब क्या है? इकट्ठी होंगी, वो हो जाएंगी, वो एलोकेट हो जाएंगी। हम इसको मज़ीद एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा यहाँ पर इंट ARR 5 और सेमीकॉलन, ये एरे को डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो रैम के अंदर, ये फर्ज करें हमारे पास जो है वो रैम है, रैम के अंदर क्या होगा? रैम के अंदर ऐसे छोटे छोटे मेमोरी खाने होते हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये ऐसे रैम के अंदर ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स, ये मैंने रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त बनाई है रैम। अब एरे क्या होगी? जब आप ये एरे को डिक्लेयर करते हैं इंट ARR 5, तो 5 एलिमेंट्स, 5 खाने, 1 2 3 4 5 होंगे इकट्ठे यहाँ पर, ये ऐसे, ये इस जगह को हम क्या कह देंगे? एरे। लेकिन कंसेक्टिव का मतलब क्या है कि ये अगर साइज 5 है तो 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये जो 5 लोकेशंस हैं वो इकट्ठी होंगी, अलहदा अलहदा नहीं होंगी। अब इन्हीं लोकेशंस को हमने यहाँ पर बना लिया है। इस पहले वाले खाने को हम कह देते हैं ARR 0, इस दूसरे वाले खाने को हम कह देते हैं ARR 1, इस तीसरे वाले खाने को, पोर्शन को हम कह देते हैं ARR 2, चौथे वाले खाने को हम कह देते हैं ARR 3 और पांचवें वाले खाने को हम कह देते हैं ARR 4। तो इस तरीके से हम एरे को, ये मेमोरी लोकेशंस बन जाएंगे। इस जगह को, इन मेमोरी लोकेशंस को जो कि रैम के अंदर होंगी, हम एरे कहेंगे। इसी तरह अगर हम यूँ लिख देते हैं इंट
फ़र्ज़ करें एरे का नाम हम x रख देते हैं और वैल्यू रख देते हैं, इसका साइज़ कितना रख देते हैं 6 रख देते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट में आपने इसको लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब इंट डाटा टाइप है, x एरे का नाम है और 6 क्या है इसका साइज़ है। अब क्या होगा हमारे पास रैम के अंदर ये एरे, ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे करा रहा है, स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप एरे नेम एंड इट्स साइज इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो इसी लाइन को हम डिक्लेरेशन कहेंगे, एरे की डिक्लेरेशन की गई है या डिक्लेयर किया गया है, एरे को ऐसे कहेंगे डिक्लेयर किया गया है। तो अब हमने इसका साइज क्या रखा है 6। तो इस रैम के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हो जाएंगी। हम इनको यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एलिमेंट्स बने, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे। किनको कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे? इन खानों को हम कह रहे हैं। तो 6 एलिमेंट है 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब एरे का नेम हमने क्या रखा हुआ है? x रखा हुआ है। तो इसका हम क्या एड्रेस बनाएंगे? x ऑफ 0। इस खाने का क्या एड्रेस बनेगा? x ऑफ 1। इसका क्या एड्रेस बनेगा? x ऑफ 2। इस खाने का क्या होगा? x ऑफ 3। इस खाने का क्या एड्रेस होगा? x ऑफ 4। इस खाने का क्या एड्रेस होगा? x ऑफ 5। ये जो 0 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स ऑफ एरे। और डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड इंडेक्स ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। याद रखें ना, सी लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। अब ये एरे किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। तो इसके अंदर तमाम नंबर जो हैं वो इंटीजर होंगे। लेट से इंटीजर से मुराद बगैर, लेट से यहाँ 75 लिख देते हैं, यहाँ पर 16 लिख देते हैं, यहाँ पर 40 लिख देते हैं, यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं 32 लिख देते हैं, यहाँ पर 27 लिख देते हैं, फर्ज करें यहाँ पर 55 लिख देते हैं। अब देखें इसके अंदर तमाम नंबर जो हैं वो इस टाइप के मुताबिक आने हैं। अगर ये फ्लोट होता है यहाँ, तो यहाँ पर तमाम नंबर फ्लोट होता है। एरे के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक नंबर इशारिया वाला लिख दें, एक नंबर बगैर इशारिया वाला लिख दें, यानी एक नंबर फ्लोट लिख दें, एक नंबर इंटीजर लिख दें, एक कैरेक्टर लिख दें। ऐसा पॉसिबल एरे के अंदर नहीं है। इसी के लिए हम कहते हैं एरे एक ऐसी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर सेम टाइप का डाटा होता है, यानी होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर है। होमोजीनियस का मतलब यही है कि इसके अंदर अगर इसकी डाटा टाइप इंट है तो तमाम नंबर इंटीजर होंगे, यानी सेम टाइप का डाटा स्टोर होगा। और अगर इसकी डाटा टाइप करेक्टर है तो तमाम इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो करेक्टर्स होंगी। अब इसका साइज 6 है तो 6 नंबर्स यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ पर देखें, ये इसका एड्रेस है x ऑफ 0। इस खाने को क्या कहेंगे? x ऑफ 1। इसको कहेंगे x ऑफ 2। अब ऊपर जो एरे थी, फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एरे थी। इस एरे में हमने कहा कि 25 है, 70 है, 36 है, 45 है, 15 है। अब इसका नाम हमने इंट ARR5 रखा था, साइज इसका 5 है, तो इसको कहेंगे ARR0 क्योंकि इसका नेम ARR है। यहाँ पर x लिखा होता तो x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, इसको x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, x ऑफ 5। और यहाँ पर ARR है, ARR0, ARR1, ARR2, ARR3। इन एलिमेंट्स को हम ARR3, इसको कहेंगे ARR4। ये इस तरह हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्रोग्राम के ज़रिए हम इसमें एक वैल्यू एरे को
जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। डियर स्टूडेंट्स याद रखने ना, आईओ स्ट्रीम, और यहां लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम लिखेंगे इंट मेन। इसके बाद हम यहां पर एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ARR5। एरे को डिक्लेयर कर लिया। एरे को डिक्लेयर करने से क्या होगा, एक खाली एरे रैम के अंदर क्रिएट होगी। एक खाली एरे रैम के अंदर क्रिएट होगी। ये एरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, ये रैम की रिप्रेजेंटेशन की, यानी एरे को रैम के अंदर कैसे होती है वो उसको जाहिर किया गया है। और इन खानों को हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ एरे कह रहे हैं। अब ये खाली एरे बन गई, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को ARR0 कहेंगे। इस सेकंड एलिमेंट को क्या कहेंगे, ARR1 कहेंगे। इस थर्ड एलिमेंट को क्या कहेंगे, इसका एड्रेस क्या होगा, ARR2 होगा। इसका एड्रेस क्या होगा, ARR3 होगा। इस आखिरी एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, ARR4 होगा। अब हमने क्या करना है, एरे को डिक्लेयर करने के बाद ये तो खाली एरे बनेगी। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर वैल्यू एंटर करनी है। वैल्यू एंटर करने के क्या तरीकाकार है, हम लिखेंगे ARR0, इसको वैल्यू दे दें 10। अब ये 10 वैल्यू ARR0 किसे कह रहे हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये इस वाले एलिमेंट को कह रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को, पहले वाले खाने को कह रहे हैं। तो 10 इधर आ जाएगा, ये लाइन लिखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह आप लिखेंगे ARR1, यहाँ पर लिख दें 50। तो ये 50 वैल्यू किसको दे रहे हैं, ARR1 को। ARR1 किसे कह रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है, इस वाले खाने को कह रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 50। तो ARR2 फर्ज कर लें, यहाँ लिख देता हूँ 26 वैल्यू किसको दे रहे हैं, ARR2 को। और ARR2 किसको कह रहे हैं हम, इस वाले एलिमेंट को कह रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 26। इसी तरह ARR3, ये हमारे पास फर्ज कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू दे देते हैं 34, तो यहाँ आ जाएगा 34। ARR4, इसको वैल्यू दे देते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं 45, तो यहाँ आ जाएगा 45। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम एरे को वैल्यूज दे सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं। इन एरे की वैल्यूज को 1 बाय 1 डिस्प्ले कराते हैं। अब हम लिखते हैं Cout ARR0 और एंड एल से मुराद है एंड लाइन, नई लाइन पर आने के लिए। तो Cout ARR1 और एंड एल नई लाइन के लिए। एंड लाइन इसका मतलब होता है कि इससे बाद जो Cout लिखा जाएगा उसकी आउटपुट। Cout कमांड किस लिए होती है, इस एरे 0 की वैल्यू को प्रिंट करवा देगी। इसी तरह Cout ARR2 और यहां पर लिखेंगे एंड एल। Cout ARR3 और यहां लिख देंगे एंड एल। तो ये Cout क्या करेगा, एरे 1 के अंदर जो वैल्यू होगी उसे प्रिंट कराएगा। ये Cout क्या करेगा, एरे 2 के अंदर जो वैल्यू है उसे स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। ये Cout क्या करेगा, इसी तरह ARR4। तो अब यहाँ पर हम आखिर में क्या लिखते हैं, रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब इनको अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर गौर से देखें, ये पूरा प्रोग्राम है कि ARR0 के अंदर क्या वैल्यू है, हमारे पास 10 है, 50 है, 26 से फिर आगे फिर 34 है
और 45 है। एक और बात याद रखें एरे के बारे में, यूं समझ लें समझने की खातिर, एक एरे बहुत सारी वैल्यूज़ का मजमूआ होता है, या यूं भी आप इसको समझने की खातिर इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक एरे बहुत सारे वेरिएबल्स का मजमूआ होता है। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती है, जबकि एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर होती हैं। वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती। वेरिएबल और एरे में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती है। जब भी किसी वेरिएबल को आप कोई दूसरी वैल्यू देते हैं तो पुराने वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है वेरिएबल में से। वेरिएबल स्टोर ओनली वन वैल्यू, वेयर एज एरे स्टोर मोर देन वन वैल्यूज। एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर होती है। कितनी वैल्यू स्टोर होती है एरे के अंदर, जितना उसका साइज होता है। तो ये वाली हमने लाइंस क्यों लिखी हैं, ये वाली लाइंस यहां से यहां तक, ये इसलिए लिखी हैं ताकि एरे को हम 1 बाई 1 वैल्यूज दें। और ये सी आउट हमने नीचे जो लिखा है सी आउट, अगर आप गौर से देखें ये सी आउट, ये क्यों लिखा गया है? इस लाइन के लिखने से क्या होगा, एरे 0 के अंदर जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट होगा, एंडल से नई लाइन पर होगा। इस लाइन के लिखने से क्या होगा, एरे 1 यानी पहले एरे 1 इंडेक्स पर, ये 1 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, 0 भी इंडेक्स है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इनको इंडेक्स कह रहे हैं। और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो दूसरे उस एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तीसरे एलिमेंट में 26 लिखा हुआ है, इसके फिर क्या होगा 34 प्रिंट होगा, फिर क्या होगा 45। तो ये जो है ये इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो याद रखें ये पहले ये प्रिंट होगा सी आउट से, याद रखिएगा सी आउट कंसोल आउटपुट स्ट्रीम, इससे ये वैल्यूज प्रिंट होनी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने बुक से इस टॉपिक को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर कोड करना है, इसको कंपाइल करना है, रन करना है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।